11वां आश्चर्य कर्म विधवा के पुत्र को जीवित करना, जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 11 से 15 पद में मिलता है। जब यीशु नई नगर को गए, चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। नगर के फाटक के पास जब वे पहुंचे तो एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो विधवा माँ का एकलौता पुत्र था। प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। और उसने उस मुर्दे से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो उठ गया। 12वां आश्चर्य कर्म दुष्ट आत्मा ग्रसित अंधे गूंगे को चंगा करना। लोगों ने एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, यीशु के पास लाए और उसने अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। 13वां आश्चर्य कर्म आंधी को शांत करना। यीशु और उसके चेले झील के पार नाव पर जा रहे थे। यीशु नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे और झील में बड़ी आंधी आई और नाव पानी से भरी जाती थी। चेलों ने यीशु को जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी शांत हो गया। 14वां आश्चर्य कर्म गदरेनियों के देश में दुष्ट आत्मा को निकालना। जब यीशु गदरेनियों के देश में आया तो 2 दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य मिले। वे बहुत प्रचंड थे। वे कब्रों में रहते थे। उन्हें कोई वश में नहीं रख सकता था। खुद को पत्थरों से घायल करते थे। यीशु को देखकर डर गए और विनती करने लगे। यीशु ने उन्हें नाम पूछा तो नाम उन्होंने सेना बताया। यीशु दुष्ट आत्मा को सुअरों में जाने की आज्ञा दी और वे सुअरों में चले गए और सुअर गड्ढे में गिर गए और तब गांव के लोगों ने उन्हें सीमा से बाहर कर दिया। 15वां आश्चर्य कर्म लहू बहने के रोग से ग्रसित एक स्त्री को चंगा करना। एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था। उसको विश्वास था कि अगर वो यीशु के वस्त्र को छू लेगी तो ठीक हो जाएगी। बहुत मुश्किल से उसने यीशु के आंचल को छुआ और उसी घड़ी वो ठीक हो गई। यीशु ने उनसे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। 16वां आश्चर्य कर्म याईर की बेटी को जीवित करना। याईर नाम का एक सरदार यीशु के पास आकर कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उनके घर आए और भीड़ से कहा, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु यीशु भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जीवित हो गई। 17वां आश्चर्य कर्म 2 अंधों को चंगा करना। 2 अंधे यीशु के पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने यीशु से कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। 18वां आश्चर्य कर्म गूंगी दुष्ट आत्मा को निकालना। लोगों ने एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, यीशु के पास लाए। यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और गूंगा बोलने लगा। 5000 को खिलाना, यह 19वां आश्चर्य कर्म। यीशु मसीह एक सुनसान जगह में सेवकाई कर रहे थे और वहां बहुत भीड़ थी। जब सांझ हुई तो चेलों ने कहा, इन्हें बस्तियों में भोजन लेने के लिए भेज दें। यीशु ने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। एक लड़का वहां पर था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़ी और चेलों को दिया और चेले लोगों को देते गए। वहाँ 5000 पुरुषों की संख्या बताई गई है। वे खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच गए। 20वां आश्चर्य कर्म पानी पर चलना।
5,000 की भीड़ को खिलाने के बाद यीशु अपने चेलों को कहा कि वे झील के पार चले जाएं और खुद प्रार्थना करने को पहाड़ पर चले गए। यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आए। तब चेले डर गए और वे समझने लगे कि ये भूत है। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस बोला, हे प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ, और पतरस भी पानी पर चलने लगा। जब उसने लहरों को देखा तो डर गया और डूबने लगा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस ने यीशु से कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। अगला एपिसोड में बाकी आश्चर्य कर्म को देखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।